स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी काव्य खंड का जो है आप देख रहे हैं पहला ही चैप्टर, यानी हिंदी काव्य का पहला ही चैप्टर जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ, यानी साखी, जिस पाठ का नाम क्या है साखी, जिसके रचयिता हैं कबीर दास जी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से। और इस पाठ की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साखी संख्या 6, जो कि इस प्रकार से है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस साखी का आज के इस वीडियो में आपको मैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपने साखी संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5, जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नाही, और साखी संख्या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 4, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, और साखी संख्या 3 जो कि इस प्रकार से ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन विसरि जाए, और साखी संख्या 2 राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, और साखी संख्या 1 सतगुर हम सुरीज करी एक कहया प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इन सभी साखियों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिनमें मैंने आपको प्रसंग संदर्भ भी बताया है, प्रसंग भी बताया है, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी आपको बताया है। क्योंकि 3 प्रश्न आएंगे और तीनों प्रश्न, पहला प्रश्न तो संदर्भ से रिलेटेड होगा, दूसरा प्रश्न होगा व्याख्या से रिलेटेड, और तीसरा होगा काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड, जिसमें या तो भाषा पूछ लिया जाएगा, या रस कौन सा है, या छंद कौन सा है, या अलंकार कौन सा है, इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा मैं आप सभी को क्रमवार से प्रत्येक पद्य खंड, यानी आप ध्यान दीजिएगा प्रत्येक पद्यांश का मैं आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य प्रोवाइड कराऊंगा आपको, यानी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए इस साखी को पढ़ते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, आप हिंदी काले पेन से लिखिएगा और इसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। फिर काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में। फिर इसके बाद में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, यानी पाठ का नाम भी आपको काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना होगा। यहाँ पर मैंने रेड पेन का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि आप अपनी चाहे नोट्स बनाएं या किसी भी परीक्षा में लिख रहे हो कॉपी, आपको रेड पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा आपके नंबर पूरे काट दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप कंप्लीट नोट्स बना पाएंगे हिंदी विषय की, चाहे काव्य खंड हो, चाहे गद्य खंड हो, चाहे संस्कृत खंड हो, चाहे व्याकरण खंड हो, सभी से रिलेटेड नोट्स आप वीडियो के माध्यम से ही बना पाएंगे। क्योंकि मैं क्रमवार से आपको पढ़ाता रहूंगा, इसी तरह से रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। बस आप वीडियो शेयर करें और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बनाते जाएं। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता हैं कबीर दास जी, और रचयिता का नाम भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। इसके बाद बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या हो जाएगा कि संत कबीर ने इन काव्य पंक्तियों में जगत की आसरता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर
हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। अर्थात कबीरदास जी ने हरि भक्ति करने की प्रेरणा दी है कि इस संसार की आसरता को बिल्कुल त्याग देना चाहिए और साथ ही साथ आप अहंकार को भी नष्ट कर दो ताकि आप हरि को यानी भगवान के स्मरण में लग जाओ। तो चलिए इसकी सरल व्याख्या मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्याख्या लिखना है और कैसे आपको काव्यगत या काव्य सौंदर्य लिखना है। तो भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए यानी मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। भगति भजन हरि नाव है। जिस प्रकार से किसी नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती थी या होती है, उसी प्रकार से भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। यानी जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। यानी जीव यदि इस संसार से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे परमात्मा की भक्ति करना होगा, भजन करना होगा। और ये भक्ति और भजन एक नाव के समान है जिस पर सवार होकर के भगवान का सुमिरन करते हुए जीव इस मृत्यु लोक से सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यानी आवागमन के चक्कर से छूट सकता है। आगे कबीरदास जी लिखते हैं कि दूजा दुख अपार। दूजा दुख अपार अर्थात इसके अतिरिक्त संसार में क्या है, दुख ही दुख है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप संसार में कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार के रूप में या किसी प्रकार का दुख देखने को जरूर मिलेगा। यानी दुख के अनेक प्रकार हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। आप समझ सकते हैं कि दुख आपको कैसे कैसे देखने को मिल सकता है, कहां पर कितना दुख है, कौन कितना सुखी है, सुखी लोग कैसे दुखी हैं। तो कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। अर्थात भगति भजन हरि नाव है, यानी भगत जीव के लिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति और भजन करना चाहिए, क्योंकि यह एक नाव के समान उपयोगी है। जिस प्रकार से नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ठीक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भक्ति करना उसकी और उनके भजन करना एक नाव के समान ही है। और इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त सब जो है दुख है, संसार में दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, यानी इसीलिए हमें मन वचन और कर्म से क्या करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का परम तत्व है। कबीर सुमिरन सार अर्थात इसीलिए हमें मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है, यानी यही हमारे जीवन का परम तत्व है। तो चलिए आपको व्याख्या लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है व्याख्या। और कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी भक्ति करना, उसके भजन करना एक नाव के समान है। और परमात्मा की भक्ति करना ही और भजन करना ही परमात्मा को मिला सकते हैं। तो भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त संसार में क्या है, दुख ही दुख है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा
कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का क्या है? परम तत्व है। यही हमारे जीवन का परम तत्व है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है प्रस्तुत साखी के दौरान कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसीलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और यही जीवन का परम तत्व है। और इसके बाद काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? तो पहला बिंदु है भाषा। मैंने आप सभी को बताया था कि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, सभी की भाषा क्या है? सधुकड़ी भाषा है। रस क्या है इसमें? तो शांत रस है। छंद कौन सा है? तो दोहा छंद में सभी साखियां हैं। तो ये तीनों चीजें मिलती जुलती हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा सधुकड़ी है, रस शांत रस है, छंद कौन सा है? दोहा छंद है। अलंकार यहाँ पर भगति भजन हरि नाव है में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है। तो मैंने आपको बता दिया है इस साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। इसके बाद मैं आपको, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा साखी संख्या 7। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, साखी संख्या 7 जो कि इस प्रकार से है। कबीर चित्त चमंकियां चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा द्वेगे लेहु बुझाए। इसका मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और अपनी नोट्स भी बनाते रहना। चैनल के साथ जुड़ करके वीडियो जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, और साथ ही साथ आप अपनी नोट्स भी बनाते रहेंगे। बोर्ड परीक्षा में क्या कॉपी कैसे लिखना है वो भी तरीका मैं आपको बताता चलूंगा आगे क्रमवार से। इसी तरह से मैं आपकी बेहतर तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़ जाएं। जय हिंद।